भाभीश्री, हम तो शोभा को ढूंढ रहे थे और हमारी दृष्टि पड़ गई, अन्यथा अनर्थ हो जाता। हे भगवान, शोभा तो थोड़ी देर पहले यहीं पर खड़ी थी। क्या? शोभा, राजकुमारी शोभा, कहाँ है आप? शोभा! राजकुमारी शोभा! क्या हुआ रानी बा? धन्य है भगवान, आप ठीक हैं। कहाँ थे आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। रानी बा, वो घोड़ा कैसे चारों तरफ से आग में गिरा है? हाँ पुत्री, सैनिक उससे बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। शोभा! शोभा, कहाँ जा रही हैं आप? शोभा! शोभा, रुक जाइए! शोभा, रुक जाइए! बहुत जोखिम है! शोभा! शोभा, कहाँ जा रही हैं आप? शोभा! शोभा, रुक जाइए! जय सोमनाथ! रानी बा, हमने इसे बचा लिया। क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? हमने आपको मना किया था ना। यदि आपको कुछ हो जाता तो? रानी बा, यदि हम अंदर नहीं जाते तो ये घोड़ा मर जाता। हमारी बिल्कुल। हाँ? रानी बा, आपके आशीर्वाद से हमें कुछ नहीं होगा। देखिए, हम ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। भानु भाई, अब हमसे गायत्री और शोभा के बीच का ये प्यार नहीं देखा जाता। हम उन्हें जितना दूर करने की चेष्टा करते हैं, वो दोनों उतना ही पास आ जाते हैं। और आग लगाओ अस्तबल में। बुरा न मानना इंदु बहन, परंतु ये तुम्हारी करनी का परिणाम है। अरे, शोभा को अभ्यास करते गायत्री देख लेती तो हमारा कार्य आसान हो जाता। आसान नहीं होता और बिगड़ जाता। अरे, यदि शोभा को गायत्री अभ्यास करते हुए देख लेती तो वो उसे रोककर एकलव्य का मतलब समझा देती और उसे ये बता देती कि यूं छिपकर अभ्यास करने से तुम्हारे काकाश्री का सम्राज्ञी को दिया गया वचन भंग हो जाएगा। ये सुनकर शोभा अभ्यास करना छोड़ देती, फिर तो हमारी योजना बिल्कुल चौपट हो जाती। देखो इंदु बहन, हमें तुम्हारी इस योजना पे कोई संदेह नहीं है, परंतु तुम्हें यह नहीं लगता कि इसे पूर्ण होने में बहुत समय जाएगा? अर्थात हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक शोभा भीमदेव से अच्छी योद्धा नहीं बन जाती।
उसके बाद तुम दद्दा चालुक्य को शोभा के बारे में बताओगी, फिर वो उसे दंड देंगे। तब जाकर गायत्री के हृदय में संतान की इच्छा उत्पन्न होगी। फिर कहीं जाकर हम गायत्री को महंत रुद्रभद्र के पास ले जाएंगे। परंतु सोचो तो, उस समय तक भानुमान बूढ़ा हो चुका होगा। मृत्युशैया पर पहुंचकर ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति ना इंदुबे, ना। भानुमान इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं तो उस समय तक प्रतीक्षा करूंगी जब तक मेरी योजना पूर्ण नहीं हो जाती। इंदुबेन, तुम तो हर बात पे रूठ जाती हो। हम जो कुछ भी करेंगे मिलजुल कर करेंगे। हमने तो दूसरी योजना पर कार्य करना भी आरंभ कर दिया है, क्योंकि हम अपनी इंदुबेन को भरूच के राज सिंहासन पर बैठे देखने के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। क्या योजना है तुम्हारी? भैरव ने हमें बताया है कि जिस दिन से दद्दा और शोभा ने महंत रुद्रभद्र को गांव वालों के सामने अपमानित किया है, तब से वो किसी से मिल नहीं रहे। और हम ये सुनिश्चित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि जब गायत्री महंत रुद्रभद्र से मिलने को तैयार हो जाए, उस समय महंत रुद्रभद्र भी उससे मिले। ठीक है, गायत्री को तैयार करने का दायित्व मेरा, और तुम महंत रुद्रभद्र को तैयार करो। समझ में नहीं आता कि गायत्री के हृदय में यह बात कैसे घर करेगी कि उसे अपनी ही संतान चाहिए। इंदुबेन, ठंडे दिमाग से कुछ नया सोचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सोमनाथ, हमारे बापूजी को स्वस्थ कर दीजिए। हमसे उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती, उन्हें ठीक कर दीजिए। पंडित जी, पंचामृत इसमें दीजिए। परंतु राजकुमारी, पंचामृत तो थोड़ा ही लिया जाता है। आप इतना सारा पंचामृत का क्या करेंगी? हम ये अपने बापूजी को देंगे, फिर उन्हें भगवान सोमनाथ का ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा और फिर वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे राजकुमारी। अरे आप? हाँ नईबा, हम बापूजी के लिए पंचामृत लेकर आ रहे थे। आप पिला दीजिए उन्हें, वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं नहीं, इसे आप उन्हें पिलाइए। परंतु नईबा, वो जब भी हमें देखते हैं वो हम पर क्रोध करते हैं, और जब भी हम अभी नहीं, रात में जब वो नींद में सो जाएंगे तब पिलाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके हाथ से पंचामृत पीकर उन्हें अवश्य लाभ पहुंचेगा। नहीं बापूजी, ये सच नहीं है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तुम हमें झूठा कह रही हो? तुम्हारे ये सास और बड़ा भाई,
अभागिन शोभा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आते रहता। तेरा मुख देखता हूं ना तो सारा दिन अशुभ रहता है। नियति ने हम सबके जीवन में सुख और दुख दोनों ही लिखे हैं, परंतु इन दुखों से घबरा कर निराश नहीं होते बेटी, क्योंकि ये दुख ही तो है हमारे जीवन में जो चुनौतियां रखते हैं। हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। शगुनी, अभागिन, तूने हमारे कक्ष में आने का दुस्साहस कैसे किया? विष पिलाना चाहती थी हमें, हमारे प्राण लेना चाहती हो। इंदु बताए क्या हुआ? कितनी बार समझाया कि इस अभागिन को हमारे कक्ष में न आने दिया जाए। हुआ क्या? क्या हुआ दिखाई नहीं देता तुम्हें, जो इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे? इस अभागिन को मना किया गया था कि हमारे कक्ष में ये ना आया करे। जन्म लेते ही अपनी मां को खा गई, अब विष देकर हमें मारना चाहती है। नहीं, हम तो बस आपको भगवान सोमनाथ का पंचामृत दे रहे थे बापूजी। बापूजी मत कहे मुझे बापूजी। बापूजी कहने का अधिकार तो तुमने उस दिन खो दिया था जिस दिन पैदा होते ही तुम अपनी मां को निकल गई थी। बापूजी, आप हमारे बापूजी हैं और हम आपकी बेटी हैं। हाँ, हम जितना भगवान सोमनाथ से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम आपसे करते हैं बापूजी। झूठ! तुम हमसे नहीं, हमारी मृत्यु से प्रेम करती हो। नहीं बापूजी, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है बापूजी। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तुम हमें झूठा कह रही हो? तुम्हारे ये सास और बड़े भाई, क्या कर रहे हैं मोटा भाई? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें दुखी अथवा दंडित करना भगवान को ही दुखी करने जैसा होता है। और ये शोभा तो आपके आशीर्वाद का हाथ अपने सर पर रखवाने के लिए दिन रात आपकी सेवा करना चाहती है। और आप यदि आप नहीं चाहते कि वो यहां आए तो वो आज के बाद यहां नहीं आएगी। शोभा, आप अपने कक्ष में जाइए। मोटा भाई, शोभा बहुत ही प्यारी, भोली और भावुक बच्ची है मोटा भाई, और आपकी डांट का उस पर उसके हृदय पर बहुत गहरा असर होता है। कई कई दिनों तक वो आपकी बातों को अपने मन से निकाल नहीं पाती। हमारी आपसे विनती है, कृपया आप इस निष्पाप निर्दोष बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। करूंगा, एक बार नहीं 100 बार करूंगा। घृणा है उसके नाम से, उसकी सूरत से। जो दर्द उसने हमें दिया है
सकते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे हमारी पीड़ा को। हमारी पीड़ा को तो वही समझ पाएगा जिसकी खुद अपनी संतान